मार्केट्स को लेके आप लोग सवाल पूछ रहे होते हैं ना, क्वेश्चंस करते हैं, मिसाल के तौर पे सर आपको फ़लाँ मार्केट क्या लगती है, या फिर अक्सर मैं जब किसी मार्केट की अपडेट लेके आ रहा होता हूँ उसके कमेंट सेक्शन में ही लोग या ईमेल या मैसेज करके कि जी हमने फ़लाँ पोजीशन ली हुई है, आप बताएं कि नेक्स्ट मार्केट कहाँ तक जा सकती है। सबसे ज़्यादा जो इरिटेटिंग सवाल होता है ना वो होता है कि जब आप किसी मूव के या किसी इवेंट के मार्केट में हो जाने के बाद पूछ रहे होते हैं कि सर उस वक्त हमने एक्ट नहीं किया, अब बता दें अब हम क्या करें। यानी गोल्ड मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो जो लोग गोल्ड को एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं और मेरी जो गोल्ड की अपडेट्स हैं उनको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको मैंने एक सपोर्ट एरिया बताया था कि जिस सपोर्ट एरिया से गोल्ड की कीमतें अपसाइड के ऊपर जा सकती हैं, और वैसे ही हुआ। एग्जैक्टली उसी सपोर्ट एरिया पे ना सिर्फ कीमतों के रीटेस्ट होने के बाद कीमतें वहाँ से ऊपर गईं, बल्कि ऊपर जाने का क्लू भी कैंडल की शक्ल के ज़रिए कीमतों ने दिया, बुलिश टेल्ड बार बनी। अब जब हम बात कर रहे थे कि भाई ये वो सपोर्ट लेवल है कि इस सपोर्ट लेवल पे अगर कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल बन जाए तो यहाँ पे अपसाइड के ऊपर मार्केट जा सकती है, आप लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो कीमतों के बाय होने के बाद जो लोग अब सवाल करते हैं ना कि सर उस वक्त हमने नहीं किया, अब बताएं अब क्या, भाई अब आप नहीं कर सकते कुछ, अब आपको वेट करना है। ओके, ये क्या बात हुई भाई, अब हम वेट क्यों करें, मार्केट या बाय होगी या सेल होगी, अब बता दें आप। ऐसे नहीं होता। ये जो टाइमिंग है ना, मार्केट की मूव्स की टाइमिंग, ये मेरी मर्जी नहीं है, ये आपकी मर्जी नहीं है, समझ रहे हैं, ये मार्केट की मर्जी है। यानी आपने अगर बस मिस कर दी, आपने ट्रेन मिस कर दी, तो आप ये तो नहीं कह सकते जाके कि भाई तो क्या हुआ, मैंने ट्रेन मिस कर दी, नई ट्रेन, भाई नई ट्रेन अपने टाइम पे आएगी, समझ रहे हैं आप, उसको उसकी टाइमिंग को नहीं फोर्स कर सकते। तो गोल्ड मार्केट के अंदर अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, गोल्ड के प्राइस चार्ट पे चल के व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे। अब नेक्स्ट आपको क्या पॉसिबल ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyedon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप फॉरेक्स स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हैं। और क्रिप्टो डेबिट कार्ड का रेफरल लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक ऐसा डेबिट कार्ड है री.पे कंपनी की तरफ से कि जहां पे आप अपने किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज या ब्रोकर से क्रिप्टोज में विड्रॉल लेके लोकली आप उस डेबिट कार्ड को ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, पीओएस टर्मिनल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ एटीएम मशीन्स हैं जहां से आप लोकल करेंसी में कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। प्राइस चार्ट गोल्ड मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, और पिछली अपडेट गोल्ड की अगर आपको याद हो तो ये वो सपोर्ट एरिया है कि जिस सपोर्ट एरिया को मैंने पिछली अपडेट में भी आपके लिए मार्क करके आपको बोला था कि भाई ये वो जोन है, क्योंकि ये स्विंग पॉइंट्स हैं, और जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं, स्विंग पॉइंट्स पॉइंटी बेट्स को कहते हैं। यानी ये मार्केट अगर लेट्स से ये ऊपर जा रही है ना, तो इस मूव के अंदर जो पॉइंटी बेट्स होंगे ना नीचे और ऊपर, इनको स्विंग पॉइंट्स बोला जाता है। तो अगर नीचे वाले स्विंग पॉइंट्स होंगे तो वो स्विंग सपोर्ट एरियाज हो जाएंगे, और ऊपर वाले जो स्विंग पॉइंट्स होंगे जैसे ये वाले, ये स्विंग रेजिस्टेंस एरियाज होंगे। तो एक शॉर्ट टर्म मार्केट का बुलिश ट्रेंड, वैसे लॉन्ग टर्म भी मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। विद इन दैट लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड मार्केट साइडवेज चली गई, साइडवेज काफ़ी बड़ी रेंज यहाँ पे मार्केट ने बनाई कि जिस रेंज के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स डेवलप होने लग गए कि रिसेंटली फिर ये एक बुलिश शॉर्ट टर्म ट्रेंड था कि जिसके स्विंग पॉइंट्स को जब मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया तो ये मंडे 30 जून को एक बुलिश टेल्ड बार सिग्नल दे दिया जो कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल थी। अब आई अंडरस्टैंड कि कंजर्वेटिव एंट्री लेने वाले ट्रेडर्स इस सिग्नल को ट्रेड नहीं कर पाए, बिकॉज उन्होंने तो इस बुलिश टेल्ड बार की रिट्रेसमेंट रेंज में यहाँ कहीं बाय लिमिट ऑर्डर दिया हुआ था, स्टॉप लॉस नीचे था उनका, और एंट्री और स्टॉप में जितना फासला दे वर एक्सपेक्टिंग के मार्केट उनके बाय लिमिट ऑर्डर को पहले फिल करे और उसके बाद अपसाइड के ऊपर जाना स्टार्ट करे। लेकिन कल और आज की जो कैंडल है वो हमें बाइंग स्ट्रेंथ दिखा रही है, और लगता है ऐसे ही है कि शायद हमें एक पुल बैक इस मंडे वाले दिन की बुलिश टेल्ड बार की रिट्रेसमेंट रेंज में ना मिले। अब करना क्या है, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। वो ये कि देखें, आइडियली व्हाट आई वांटेड टू सी वाज, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया है, और थोड़ा सा अगर हम नीचे आ जाएं तो फिर ये वाला जो निचला जोन मैंने मार्क किया, दो रेड लाइंस मैंने लगाई हैं, ये वाला ये की सपोर्ट जोन है 3119 से लेके 3200 का। तो आइडियली आई वाज वेटिंग कि जरा डीपर पुल बैक मार्केट दे और ये वाले जो स्विंग पॉइंट्स हैं, इन स्विंग पॉइंट्स को मार्केट टेस्ट करें, और फिर ये वाले जो स्विंग पॉइंट्स होंगे यहाँ से अगर अपसाइड के ऊपर मूव निकलती है तो वो एक बड़ी और अच्छी राइड हो सकती है। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, और हम वी ट्रेड व्हाट वी सी नॉट व्हाट वी बिलीव विल हैपन इन द मार्केट।
ये वाली बुलिश ट्रेड बार फिलहाल मार्केट ने ये एक्टिव है। अपसाइड के ऊपर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि ये जो इस बुलिश टेल्ड बार का ब्रेकआउट एरिया है तकरीबन $3300 का, यहाँ पे बाय लिमिट ऑर्डर हम लगा दें और ये वाली जो रेड लाइन है इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस दें। एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है उससे 2 गुना फासले के ऊपर ये वाला जो स्विंग पॉइंट है ये पड़ता है, तो ये एक अच्छी शॉर्ट टर्म में ट्रेड आपको मिल सकती है। उसके अलावा अब यहाँ पे एक इनसाइड बार पैटर्न भी बन रहा है, इस इनसाइड बार पैटर्न के ब्रेकआउट को भी ट्रेड किया जा सकता है। ये जो ऊपर वाली रेड लाइन है 3294 की, इसके नीचे स्टॉप लॉस दिया जा सकता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज आप इस इनसाइड बार पैटर्न को ट्रेड करते हो ना, ये जो आज बन रहा है, यानी आज की कैंडल जो अभी एक्टिव है 2 जुलाई वेडनेसडे की, कल की ट्यूसडे की कैंडल के हाई और लो के अंदर अगर क्लोज हो जाती है तो फिर ये इनसाइड बार पैटर्न, इसका ब्रेकआउट थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट टर्म ये देखो रेजिस्टेंस एरिया है 3394 से लेके 3402 का। ट्रेड क्या होती है, देखिए हमने मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शनल मूव पे सही खुद को साबित नहीं करना, बिकॉज हम गोल्ड की इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा खुला एरिया चाहिए प्राइस चार्ट के ऊपर, कि कीमतों ने लेट्स सपोज अगर यहाँ से गिरना भी है ना, तो कीमतों के यहाँ से यहाँ जाने तक हमें हल्की सी मूव अगर मिल जाती है अपनी फेवर में तो हमारे पैसे बन जाएंगे। और एज लॉन्ग एज लेट्स सपोज मैंने अगर $100 रिस्क दिए और मुझे $200 या $250 उस ट्रेड में से मिल गया है और मेरे ट्रेड अकाउंट के ऊपर लेट्स सपोज 1%, 2%, 2.5, 3% का प्रॉफिट मैंने पोस्ट कर लिया है, आई एम हैप्पी विद दैट। उसके बाद मार्केट ने चाहे भाड़ में जाना है चाहे मार्केट भाड़ में जाए, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। याद रखो एक बात, जब इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो डिफरेंट माइंडसेट से आप काम कर रहे होते हैं। जिस भी एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके प्रोडक्ट की, उस एसेट की फ्यूचर में रेलेवेंस और डिमांड आप देखते हो, उस पर कन्विक्शन रख के इन्वेस्ट करते हो। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग तो आप प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्टिविटी से कंसर्न्ड होते हो आप शॉर्ट टर्म के अंदर। तो गोल्ड मार्केट के अंदर जी व्हाट आई एम सजेस्टिंग हियर इज कि या तो हमें ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल मिले, ऊपर जो मैंने रेजिस्टेंस एरिया उसको मार्क किया, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी रेड लाइंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट प्राइस चार्ट का ले लो। या तो मार्केट अपसाइड पे जाए और इन रेजिस्टेंस एरियाज के नीचे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स बना के दे कि जिसको हम ब्रेकआउट ट्रेड करें बुलिश ब्रेकआउट बाय स्टॉप के साथ। और या फिर ऑलरेडी जो हमारे पास ये बुलिश सिग्नल आया हुआ है, ये बुलिश टेल्ड बार का, और ये ऊपर वाली जो लाइन है 3293, तो तकरीबन लेट्स सपोज यहाँ पे हम अपना बाय लिमिट ऑर्डर दे दें, नीचे इस रेड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस दे दें। एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है उससे 2-3 गुना फासला पे जो स्विंग हाई रिसेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारा, या यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट हो, तो दिस कुड बी अ गुड ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड के परस्पेक्टिव से। समझ गया बात को? एक दफ़ा फिर मैं कर रहा हूँ क्या कि ये जो मैंने रेड लाइन यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे आपका बाय लिमिट ऑर्डर 3300 के पास, ये जो बुलिश टेल्ड बार है इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है उससे 2-2.5 गुना के ऊपर ये वाला ऊपर वाला स्विंग पड़ा, ये टेक प्रॉफिट टारगेट है, दैट इज इट। या फिर लेट्स सपोज जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने रेजिस्टेंस एरियाज को मार्क किया, इन रेजिस्टेंस एरियाज के ऊपर अगर कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न आपको मिलता है, यहाँ पर ये एरिया बनता है 3394 और 3400 का, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न को ट्रेड करेंगे। अब एनवायरमेंट आपको समझ आ गई, ट्रेंड आपको समझ आ गई, कैंडल्स की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं उनको आप समझना चाहते हैं कि कौन से कैंडलस्टिक सेटअप पैटर्न है जो एज अ ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल यूज़ होते हैं, कौन से सेटअप पैटर्न है जो एज अ कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल यूज़ होते हैं। बिकॉज ये जो कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें प्राइस चार्ट पे आपको नज़र आती हैं ना, ये डिवाइडेड है, इनको कैटेगराइज हम करते हैं। कुछ कैंडल्स की शक्लें हैं जो गिवन मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंट की कंटिन्यूएशन का क्लू दे रही हैं, कुछ शक्लें हैं जो रिवर्सल का क्लू देती हैं। तो उनको हमने जो है यहाँ यूट्यूब चैनल मेरा अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के टैब में आप जाओगे, तकरीबन रोज़ ही मैं ये आपको दिखाता हूँ। 74 वीडियोस की ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है, फ्री रिसोर्स आपके लिए पड़ा है इस प्लेलिस्ट में। बाकायदा उन कैंडल्स की शक्लों के टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो वीडियोस पड़ी हैं, जैसे पिन बार, बुलिश टेल्ड बार, कॉम्बिनेशन सेटअप्स, फेक आउट्स, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार। डेली की एक वीडियो भी आप देखेंगे, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे आपको मार्केट्स का पता लग जाएगा। और उसके बाद फिर इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि ऑन भाई की बातें और लॉजिक हमें समझ में आ रहा है और ट्रेडिंग के अंदर ये हमें हेल्प कर रहा है, तो प्रोफेशनल लेवल पे हमने ऑन भाई से काम को सीखना समझना है, तो उसके लिए फिर अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा ट्रेडिंग कोर्स आपको मिलता है। मेरी मेंटोरशिप में आप करते हैं जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स अवेलेबल हैं, सिग्नल्स दिए जाते हैं, लाइव स्ट्रीम्स हफ्ते में 2 दफ़ा होती हैं। और ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप वेबसाइट sayyadon.com पर जाएँ, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करते हैं, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है इस्तेमाल करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। तो गोल्ड मार्केट के अंदर जिन लोगों ने इस सपोर्ट लेवल से
बाय किया। पिछली हमारी गोल्ड की अपडेट के ऊपर जिन्होंने एक्ट किया वो तो इस टाइम पे प्रॉफिट में, उनका टेक प्रॉफिट टारगेट हिट होने वाला है। अदरवाइज जिन लोगों ने नहीं एक्ट किया तो वो जो 2 रेड लाइंस मैंने लगाई हैं, ये शॉर्ट टर्म जो स्विंग सपोर्ट एरिया है, जिसकी अपर स्विंग ये है, लोअर स्विंग ये है, इस अपर स्विंग के ऊपर बाय लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ पे बैठ जो 329093 का एरिया बनता है। नीचे वाली जो स्विंग है इसके लोग नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है 2 गुना फासले के ऊपर ये पहला रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ है आपके पास, और 3 गुना फासले के ऊपर ये ऊपर जो स्विंग हाई है ये आपको यहाँ पे मिलेगा। या फिर अगर मार्केट नीचे पुल बैक देने से पहले ऊपर इस लेवल को टेस्ट करती है तो यहां पे फिर ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल को तलाश करोगे आपके, जिसके ब्रेकआउट पे बाय स्टॉप के साथ आप बुलिश ये इसको आप ट्रेड कर सकते हो। डिटेल में मैंने गोल्ड मार्केट के सिनेरियोज आपके लिए बिल्ड कर दिए। दोनों सूरतों में करना बाय है, चाहे ब्रेकआउट को ट्रेड करो या फिर पुल बैक के ऊपर ट्रेड करो। रिमेंबर वन थिंग, वी ट्रेड व्हाट वी सी, नॉट व्हाट वी बिलीव विल हैपन इन द मार्केट। मार्केट एक्शन देखो, प्राइस एक्शन देखो, प्राइस मूवमेंट को देखते हुए, कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स को, मार्केट की चाल को ऑब्जर्व करके तो फिर आपने अकॉर्डिंगली एक्ट करना होता है। उस ट्रेड को के ऊपर काम करना होता है जो रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से सेंस करती हो, यानी कि क्या मार्केट में सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाने तक इतनी कैपेसिटी है कि वो आपके $100 को $200 में कन्वर्ट कर दे। बेशक मार्केट की मूव पे आपको कन्विक्शन है कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, लेकिन उस ऊपर जाने के नतीजे में अगर आपका $100 200 या 300 नहीं होता फिर वो ट्रेड वायबल नहीं है, फिर उसका रिस्क रिवॉर्ड नहीं सही। आई होप आपको वीडियो का मजा आया होगा। अगर ऐसे ही है वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। इजाजत दें, बाय बाय।